नमस्कार दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे और संविधान के चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि संविधान के बारे में सामान्य जानकारी। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल है 22 भाग है 22 है भाग और 12 अनुसूचियां। कितनी? 12 अनुसूचियां 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई। वर्तमान में 12 अनुसूचियां। 395 आर्टिकल है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अब भाग 1 की चर्चा करेंगे। भाग 1 का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी भाग 1 में बताया हुआ है कि संघ और संघ में कौन कौन से राज्य है, क्या क्या इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, कैसे नए राज्य का निर्माण किया जाता है, इन सब के बारे में जानकारी है। और भाग 1 में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से 4 तक। यानी भाग 1 में 1 से 4 तक आर्टिकल दिए हुए। अब हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 1 की। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है संघ का नाम, यानी भारत का क्या नाम है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र यानी संघ का क्या नाम और राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो अनुच्छेद 1 के अंदर ए इसमें दिया हुआ है कि भारत है, अर्थात है इंडिया, वह राज्य क्षेत्र। यानी भारत का नाम क्या है, भारत और इंडिया। यानी संविधान में भारत के 2 नाम है, भारत या इंडिया। कोई हिंदुस्तान आर्य समाज ने नाम नहीं है। यानी पूछ ले भारत को कितने नामों से व्याख्यात किया गया संविधान में, तो 2 नाम से, भारत और इंडिया। और राज्य क्षेत्र, इसको राज पद्धति के माध्यम से राज्य क्षेत्र को परिभाषित किया गया। यानी शासन प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, इसके लिए राज्य पद्धति का वर्णन किया। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं कि हमारे यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। यानी यूनियन है और फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन 1935 के संविधान संशोधन में यह शब्द था और वर्तमान में संविधान कौन शब्द है, यूनियन। फेडरेशन अमेरिकी संविधान में उल्लेखित है, हमारे यहाँ भारतीय संविधान में नहीं है। फेडरेशन वो होता है जहां, जैसे अमेरिका में 16 राज्य है, 16 राज्य थे, उन्होंने राज्यों ने मिलकर किसको बनाया, संघ को बनाया। 16 राज्यों ने मिलकर, यानी संघ चाहे तो केंद्र, राज्य चाहे तो संघ को विघटित कर सकते हैं, यानी अलग हो सकते हैं। यहाँ राज्य संप्रभु है। और हमारे भारत में क्या है, भारत में संघ ने अलग अलग राज्यों का निर्माण किया। हमारे यहाँ कौन सा है, यूनियन ऑफ स्टेट है। यानी हमारे यहाँ राज्य संप्रभु नहीं है। संघ चाहे तब राज्यों को समाप्त कर सकते हैं, एक राज्य को तोड़कर दूसरे राज्य का निर्माण कर सकती है, पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो हमारी कौन सा है, यूनियन ऑफ स्टेट है। यहाँ पूछा जा सकता है कि कौन सा है, तो यहाँ फेडरेशन शब्द नहीं है हमारे संविधान में। कौन सा है, यूनियन है। अनुच्छेद 1 में बी की चर्चा करेंगे। इसमें राज्य और राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में वे शामिल है जो अनुसूची 1 में उल्लेखित है। यानी अनुसूची 1 में जिनका वर्णन है वो राज्य क्षेत्र है। यानी अनुसूची 1 में दी हुई 28 है राज्य और 8 है यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, इनका उल्लेख है। अब चर्चा करेंगे
अनुच्छेद 1 में सी की, इसमें लिखा हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल है। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन है। भारत के राज्य क्षेत्र, इसमें 3 शब्दों का उल्लेख मिलता है। एक वो है जो पूर्ण राज्य का दर्जा है, यानी पूर्ण राज्य, जैसे 28 राज्य है हमारे देश में, पूर्ण राज्य। दूसरा है यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा वो है जो भारत ने अधिग्रहित किया है, कहीं से अर्जित किया है या अर्जित। तो पूर्ण राज्य वर्तमान में कितने हमारे देश में? 28 राज्य वर्तमान में। कितने? 28। यूटी कितने? 8। और अर्जित यानी अधिग्रहित क्षेत्र वर्तमान में कोई नहीं है, क्योंकि जिन्हें पहले भारत ने अर्जित किया था, जैसे गोवा, पुडुचेरी, उनको समय परिवर्तन के साथ साथ कुछ यूटी बना दिया और कुछ को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। जैसे सिक्किम पहले अर्जित यानी अधिग्रहित क्षेत्र था, उसको पहले यूटी बनाया, उसके बाद राज्य का दर्जा दे दिया। इस प्रकार उनमें परिवर्तन हो गया। तो हमारे पूर्ण राज्य कितने? 28 और यूटी कितने? 8। अर्जित क्षेत्र वर्तमान में कोई नहीं है। इन शब्दों का उल्लेख है, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? पूर्ण राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जो अर्जित क्षेत्र है। अब चर्चा करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2, इसमें नए राज्यों को प्रवेश व स्थापना, नए राज्यों को प्रवेश व स्थापना। प्रवेश जैसे आर्टिकल 2 के तहत वो क्षेत्र आते हैं जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, यानी दूसरे देश से अर्जित करके या प्राप्त करके भारत में मिलाया जाता है या प्रवेश दिया जाता है, स्थापना दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो भूटान अपने स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहिए, तो उसको भारत प्रवेश दे दे और एक राज्य बना ले, तो वो कौन सा कहलाएगा? प्रवेशित राज्य। स्थापित राज्य वो होता है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, भारत ने पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया, उसको राजस्थान या गुजरात में कहीं नए राज्य के रूप में या उस राज्य में मिलाई, तो वो कौन सा कहलाता है? स्थापित राज्य कहलाता है। स्थापित राज्य, स्थापित राज्य कहलाता है। अब चर्चा करेंगे अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3, इसमें राज्यों का निर्माण, राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमा, नाम आदि में परिवर्तन, आदि में परिवर्तन। यानी वर्तमान में भारत में 28 राज्य है, तो भारतीय संसद विधि द्वारा किसी राज्य को एक से अधिक राज्यों को मिलाकर या एक से अधिक राज्यों को तोड़कर दूसरे राज्य का निर्माण कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या कर सकती है। एक या एक से अधिक राज्य के क्षेत्र को तोड़कर या 2 राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। नए राज्य का निर्माण, राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में कुछ यूपीएमपी के जिलों को शामिल करके राजस्थान का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। तीसरा क्षेत्र घटा सकती है, यानी राजस्थान के माना हाड़ौती क्षेत्र को यूपीएमपी में शामिल करके राजस्थान क्षेत्र को कम कर सकती है। और चौथा है सीमा में परिवर्तन कर सकती है। कुछ क्षेत्र इसे एमपी वाला राजस्थान मिला दे, राजस्थान वाला यूपी मिला दे, तो सीमा में परिवर्तन कौन कर सकती है? कौन? संसद है। सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। और नेक्स्ट है नाम में परिवर्तन। संसद चाहे तो नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, जैसे राजस्थान का मरु प्रदेश नाम रख सकती है। इस प्रकार से संसद परिवर्तन कर सकती है, नाम परिवर्तन। अब चलिए एक आपको जोरदार बात बताता हूं। हमने भी देखा कि
अनुच्छेद 3 के तहत राज्य नए राज्य का निर्माण कर सकता है, सीमा परिवर्तन कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो अनुच्छेद के 3 के तहत क्या कोई क्षेत्र, भारत का क्षेत्र, किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक वाद हुआ था, बेरूबारी वाद, आपने सुना होगा बेरूबारी वाद। ये वाद उठा था 1952 में। ये बेरूबारी क्षेत्र था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। उस समय ये क्षेत्र था, सर रेडक्लिफ ने रेखा खींची थी, उन्होंने ऐसे अनुमान से खींच दी। और बेरूबारी एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था जो भारत में आ गया। 1952 में पाकिस्तान ने दावा कर दिया कि इसमें हमारे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है। फिर क्या हुआ कि फिरोज शाह नून और नेहरू के बीच एक समझौता हुआ 1958 में। किसके? फिरोज शाह नून और नेहरू के बीच, यानी नून नेहरू समझौता कहते हैं 1958 में। उसके तहत ये बेरूबारी वाद था, इसका क्षेत्र का वाद था। इस बेरूबारी क्षेत्र को किसको दे दिया? पाकिस्तान को। जैसे ही पाकिस्तान को दे दिया तो वहां की जनता नाराज हो गई, वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ इसलिए मच गई कि उन्होंने कहा कि हमें जिस सरकार को चुन के लाया वही सरकार हमें दूसरे देश को सौंप रही है। तो उस समय हमारे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने आर्टिकल 143 से 43 के तहत, आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। तो आर्टिकल 143 के तहत राजेंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगा? परामर्श मांगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 3 में ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपना क्षेत्र दूसरे देश को सौंप सके। आप दूसरे क्षेत्र से अर्जित कर सकते हो आर्टिकल 2 के तहत, परंतु अपने क्षेत्र को दूसरे देश को दे नहीं सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्देश दिए कि या तो आप जो बेरूबारी शब्द है, बेरूबारी क्षेत्र शब्द है, वो अनुच्छेद 1 से प्लस अनुसूची 1 से हटा दे, 368 के तहत संविधान संशोधन करके, और एक आप अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कर अनुच्छेद 3 में यह शब्द जोड़ दे कि भारत का कोई क्षेत्र दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। ये 2 निर्देश दिए, परामर्श दिए, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि या तो आप अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1 में जो बेरूबारी शब्द है इसको हटा दे, या आर्टिकल 368 के तहत अनुच्छेद 3 में यह शब्द जोड़ दे कि भारत किसी अपने क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंप सकता है। तो उस टाइम हमारे यहाँ प्रधानमंत्री थे नेहरू, उन्होंने बहुत ही तर्क से निर्णय लिया कि अगर आर्टिकल 3 में यह शब्द जोड़ दिया गया कि भारत अपने क्षेत्र को स्वैच्छिक इच्छा से या संसद विधि द्वारा अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंप सकती है, तो भविष्य में इस अनुच्छेद का गलत प्रयोग किया जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है। तो इसमें परिवर्तन न करके और 368 के तहत ये संशोधन किया गया विधि द्वारा। अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1 में परिवर्तन, बेरूबारी शब्द हटा दिया गया। और उसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ था, 9वां संविधान संशोधन 1960 में, और बेरूबारी क्षेत्र किसको दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया, क्योंकि 1972 से पहले पश्चिम बंगाल ये पाकिस्तान का हिस्सा था। तो ये तो 1971 में बना था, 71-72 में। तो ये पश्चिम बंगाल पड़ती है पश्चिमी बांग्लादेश, इस क्षेत्र को। अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 इसमें है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के परिवर्तन के लिए संसद सामान्य विधि द्वारा इनमें परिवर्तन कर सकती है। यानी अनुच्छेद 2 नए राज्यों, अनुच्छेद 2 के तहत किसी राज्य को प्रवेश देना, स्थापित करना, या अनुच्छेद के 3 सीमा नाम परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, ये संसद सामान्य विधि के तहत कर सकती है।
और ये अब आप पूछोगे कि कौन करता है, तो ये कौन कर, इसका कार्य, किसका कार्य? ये पार्लियामेंट का, यानी संसद। ये काम कौन करती है? संसद करती है। संसद, संसद है सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत से। इसके लिए कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती। और पार्लियामेंट कैसे करती है? ये राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। किसकी सहमति? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति या अनुमति, अनुमति से परिवर्तन कर सकती है।